ब्राह्मण और गाय दोनों पे इस समय प्रहार हो रहा है। यूपी का ब्राह्मण यूपी की गाय चित्कार कर रही है, अत्याचार हो रहा है जी। घोर अनीति निशाचर कर रही। महाराज जी अगले साल चुनाव है, ये यात्रा आपकी तो ऐसा है कि चुनाव से हम लोगों का लेना देना नहीं है, वो तो रोज होता रहता है। हम 27 की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 26 की बात कर रहे हैं। 26 में भी जो सरकार है हमारा ही वोट लेकर के बनी है और हमारी माँ को काट काट करके बेच रही है, ये हमारी आपत्ति है। अखिलेश यादव जी आपकी यात्रा में शामिल होने की बात कह रहे हैं। हम कहते हैं कि आदित्यनाथ क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, वो भी हो जाए, हम मना करेंगे। अखिलेश का सवाल आप पूछते हो और जो हिंदू कह करके आया था और हमारा वोट लेके हमारी माँ को काट काट के बेच रहा है, उसके बारे में आप सवाल नहीं पूछते हो। योगी जी वहीं बंगाल में गौकशी के सवाल पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बंगाल में 15% गाय बढ़ चुकी हैं और यूपी में 4% गाय कट चुकी हैं। बंगाल में गाय कैसे बढ़ी? बंगाल में गाय काटने का आंकड़ा मीडिया ने बना रखा है। वहीं यूपी में योगी की जगह किसे सीएम देखने के सवाल पर अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं देखना चाहते हैं, ये हमारा काम नहीं है कि कौन सीएम बनेगा या नहीं, ये विधायक तय करते हैं कि कौन सीएम है। मेरे ऊपर पुलिस या कार्रवाई से सब चाहते थे कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन योगी ने कुछ नहीं किया। मौर्य ने मेरा समर्थन किया। वहीं शंकराचार्य और कथित राजनीतिक शंकराचार्य के बीच अंतर करने के सवाल पर अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि असली नकली की पहचान होनी चाहिए। असली और नकली गुरु से बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका चुनाव करना चाहिए। योगी जी भी संत हैं। इस सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि योगी जी संत का वेश पहनकर बैठे हैं, देखने से संत ही लगते हैं, लेकिन उनका जो आचरण है 16 करोड़ पशु मरवा कर उसका मांस बेच चुके हैं। कोई योगी सन्यासी ऐसा करता है क्या? उनके वेशभूषा और कार्य करने में बड़ा अंतर है। वहीं ईरान के नेता की हत्या पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बड़ा देश किसी छोटे देश के चुने हुए राष्ट्रपति को रात के अंधेरे में अपहरण करके ले जाता है। आप लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जिसके पास ताकत है वो छोटे देश पर अत्याचार करेगा, चुने हुए राष्ट्रपति को काट डालेगा। ये कहाँ का कानून है? ये दादागिरी है और यही प्रवृत्ति भी यूपी में बुलडोजर के माध्यम से दिखाई दे रही है। सलाह देंगे कि उसको भी दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्य कई मुद्दों पर भी बेबाकी से अपना बयान दिया है। गाय बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश में 4% गाय घट चुकी है। ये बंगाल में जहां आप विचार कर रहे हैं कि वहां गौ हत्या ज्यादा पैमाने पे हो रही है, वहां गाय बढ़ कैसे रही है? और आपके यहाँ गाय बहुत सुरक्षित है, खरोंच भी नहीं लगती है, फिर घट कैसे रही है? आंकड़ा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है और आपका मीडिया कुछ और ही कहानी कह रहा है। ये आप लोगों को मीडिया को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ही जनता में एक धारणा बनाता है। तो आपने धारणा बना रखी है कि गाय के ऊपर अत्याचार बंगाल में ज्यादा हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, लेकिन आंकड़े तो अलग ही कहानी कह रहे हैं। महाराज जी केशव मौर्य जी को लेकर आपने एक बार कहा था कि सूझबूझ जैसा नेता होना चाहिए, जैसे कि केशव मौर्य जी है, तो यूपी में योगी जी की जगह किससे सीएम देखना चाहते हैं? बात यह है कि हम किसी को नहीं देखना चाहते। हमारा ये काम नहीं है कि हम पसंद करें कि कौन मुख्यमंत्री होगा क्यों नहीं होगा, ये किसी का काम नहीं है। ये विधायक तय करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन हो। ये जो आप लोग मतदाता हो, आपका भी काम नहीं है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा ये हमारा आपका काम नहीं है, ये विधायकों का काम है। लेकिन हमने इस संदर्भ में कहा था कि कम से कम जो पुलिस की कार्यवाही प्रयाग के संगम पर मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, पूरे देश ने, जिसको आप पत्रकारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखा है, समझा है, सुना है, वो सब चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्यवाही इन पुलिस वालों पर करे। इन्होंने गलत किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, बल्कि उनका समर्थन किया और बाद में सदन में बोल करके और ज्यादा समर्थन किया। और वहीं उसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री मौर्य था, उसने जन भावना के अनुरूप आवाज कही, तो स्वाभाविक है जो जनता की भावना के अनुरूप बोलेगा, जो भारत की परंपरा के अनुसार बोलेगा, जिसमें संवेदना होगी, जो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध बोलेगा, जो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनके पक्ष में खड़ा रहेगा, उसके पक्ष में सबका मन जाता है। हमारा भी गया, हमने भी कहा कि ये आदमी ठीक लगता है। इतने से आप बाकी कुछ राजनीति लगा लेंगे,
उसका कोई मतलब नहीं। सनातन धर्म के शंकराचार्य और कथित राजनीतिक शंकराचार्यों के बीच में अंतर करने की बारी आ गई है क्या? बिल्कुल अंतर करने की बारी आ गई है, क्योंकि असली नकली की पहचान होनी चाहिए। असली खोवा खाओगे स्वस्थ हो जाओगे, नकली खोवा खाओगे रोगी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। इसी तरह से असली नेता और नकली नेता, इसी तरह से असली गुरु और संत, असली और नकली गुरु संत दोनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। इसलिए जनता के अंदर इतनी पहचानने की ताकत आ जानी चाहिए कि वो असली नकली संत और साधु की पहचान कर सके। योगी जी भी एक संत है। योगी जी संत का वेश पहन करके बैठे हैं, देखने में तो संत ही लगते हैं, लेकिन उनके जो आचरण है 16 करोड़ पशु को मरवा करके अभी उसका मांस बेच चुके हैं। कोई योगी जति सन्यासी ये करता है क्या? बताओ हमको। पूरे देश के लोग खड़े हुए हैं, हमारा तो उनकी वेशभूषा में और उनके काम में दोनों में अंतर है। बहुत अंतर है महाराज। नीतीश कुमार को यूपी से बिहार से निकाल करके केंद्र भेज दिया गया, ऐसे योगी जी को भी यूपी से निकाल करके। अब क्या करेंगे, वो उनका काम है। हमारा काम यह है कि हम गौ माता की रक्षा की जो हमारी भावना है उसको हम स्वर दें, और अगर हमको कोई वेशभूषा धारण करके हमारे साथ ठगी करता है तो हम उसको पहचान करके उसके असली स्वरूप को सामने ले आए। ईरानी नेता की हत्या होती है और उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रदर्शन को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि ईरान, इराक और दूसरे जो देश हैं आजकल सब एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। ग्लोबलाइजेशन का युग है, सब जगह के समाचार आप लोगों के माध्यम से सबके पास पहुंच रहे हैं। तो बड़ा देश किसी छोटे देश के राष्ट्रपति को, चुने हुए राष्ट्रपति को रात को अंधेरे में जाकर के अपहरण करके लेके चला जाए, आप लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है? जिसके पास लाठी होगी उसी की भैंस होगी। ये कहाँ का कानून है? जिसके पास ताकत है वो छोटे देशों के ऊपर अत्याचार करेगा, वहाँ के आदमियों को बमबारी करके सारे चुने हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको मार डालेगा। क्यों मार डालेगा? ये नहीं होना चाहिए। आप सामने आइए, कोई बात है तो उसको कहिए, लड़िए, लेकिन रात के अंधेरे में आप किसी को मार देंगे, किसी का अपहरण कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये तो दादागिरी है। और यही प्रवृत्ति अपने उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर के माध्यम से दिखाई दे रही है, जो कि सही नहीं है। इससे गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है।